जेजे के चैप्टर 234 आ गया है एंड क्या ही चैप्टर है ये। हैट्स ऑफ टू गेगे की इस फाइट को इतने अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा रहा है विथ लिटिल से लिटिल टेक्निकल डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए। तो चैप्टर स्टार्ट होता है विथ यूटा सेइंग कि वो ये फाइट ज्वाइन करने जा रहा है, बट काशिमो इंटरप्ट करके कहता है कि यूटा को इंटरफेयर नहीं करना है इस फाइट में, और ख़ास कर कि नेक्स्ट वो नहीं है जो ये फाइट में जाएगा। हाकारी एड्स की यूटा को थोड़ा शांत होना चाहिए। गोजो ने बाकी सॉर्सरर्स को तब भी आने को कहा है फाइट में जब वो उनसे वीक हो जाएगा, पर यूटा अपना पॉइंट रखता है कि अगर वो अभी फाइट में गया तो वो दोनों शिकिगामी को संभाल लेगा एंड गोजो सुकुना से 1v1 कर पाएगा। माकी सेस कि अगर कोई जाएगा तो वो मैं हूँ। काशिमो उसे मॉक करता है एंड माकी कहती है कि काशिमो ये भूलना नहीं चाहिए तुम्हें कि तुम एक इंश्योरेंस हो, अगर तुम हार गए ना तो हमारा इंश्योरेंस भी ख़त्म हो जाएगा। बट अगर ये लोग सुकुना को हरा दिए तो उन्हें उस इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इंश्योरेंस मतलब काशिमो का अटैक या एक टीम मेंबर समझ लो उसे। यूजी सेस की यूटा को जाना चाहिए, बट कुसाकाबे कहता है कि रुको सब लोग, तुम लोग कुछ समझ नहीं रहे हो। में ऐड करती है कि गोजो और सुकुना की ये फाइट जीतने के रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। गोजो की अलग रिक्वायरमेंट है, सुकुना की अलग रिक्वायरमेंट है। गोजो को बस सुकुना को हराना है, बाकी के सॉर्सरर शायद मिलकर केंजाकू को हरा देंगे। बट अगर सुकुना ने गोजो को हरा दिया तो उसे बिना ब्रेक के बाकी सॉर्सरर से लड़ना पड़ेगा। यूटा समझता है कि इंटरफेयर करना सही नहीं है एंड गोजो जब तक अकेले है और सुकुना उसके बेस्ट कंडीशन में नहीं है, गोजो जीत सकता है। इसके बाद हम वापस से फाइट में आ जाते हैं। गोजो एक 2v1 के हिसाब से बहुत अच्छा कर रहा है। मोहोरोगा से डिस्टेंस मेंटेन करके आगितो पर अटैक करना एंड आगितो के बारे में गोजो कहता है कि न्यू जिसने ग्रेट सरपंट, राउंड ईयर और मॉन टाइगर को इनहेरिट किया एंड राउंड ईयर जो कि रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ करता है, तो क्योंकि आगितो अडेप्टेड नहीं है गोजो की इन्फिनिटी से, वो आगितो को मार सकता है वन शॉट में एंड गोजो वही करता है। मोहोरोगा के अटैक्स को डॉज करके उसे किक मार के गोजो हेड ऑन आगितो से लड़ता है, पर सुकुना फ्रॉम शैडोज ये सब देख रहा होता है एंड वो कहता है कि कुछ भी हो जाए वो गोजो को पर्पल यूज़ नहीं करने देगा, क्योंकि जो पर्पल गोजो ने फाइट के स्टार्ट में यूज़ किया था ना, वो गोजो के मोर देन 120% आउटपुट से ज़्यादा था, जो कि हमने देखा 200% आउटपुट का था। वो पर्पल 4 किलोमीटर ट्रैवल किया था उस पर्पल ने एंड क्योंकि सुकुना एक डिस्टेंस से उसे फेस किया था तो उसका सिर्फ हार्ट डैमेज हुआ था। बट अगर हेड ऑन पर्पल आता है तो हाथ से भी ज़्यादा चीज़ें डैमेज हो सकती हैं एंड ये बहुत ख़तरनाक होगा। सुकुना मोहोरोगा को अटैक करने कहता है एंड व्हील स्पिन होता है एंड मोहोरोगा एक स्लैश मारता है। तो बाकी सॉर्सरर्स का रिएक्शन देखकर ऐसा तो लग रहा है कि अब तक मोहोरोगा सिर्फ एनिमी के अटैक्स को अडेप्ट कर सकता था, बट एक और चीज़ शायद रिवील हुई है कि वो उसके मास्टर की भी टेक्निक यूज़ कर सकता है एंड ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ उसने सुकुना के स्लैश का यूज़ किया है, क्योंकि व्हील का स्पिन होना ये इंडिकेट करता है कि वो सुकुना की टेक्निक से अडेप्ट किया है या किसी चीज़ से तो उसने अडेप्ट किया है, तभी वो व्हील घुमा है। मोहोरोगा सच में बहुत खतरनाक शिकिगामी है, और आखिर ये शिकिगामी आते कहाँ से हैं? लाइक जो पास्ट के 10 शैडो टेक्निक के यूज़र थे उन्होंने इन्हें पकड़ा, या ये साथ में ही आते हैं 10 शैडो टेक्निक के, लाइक इनबिल्ट रहते हैं? तो मोहोरोगा जो सुकुना का स्लैश यूज़ करके गोजो का राइट आर्म कट कर देता है एंड सुकुना इस बात का फ़ायदा उठाकर शैडोज से बाहर आता है एंड ये फाइट अगेन एक 3v1 हो जाती है, बट ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि हमें एक और सैवेज गोजो मोमेंट देखने मिलता है। सुकुना गोजो को आगे की तरफ किक करता है एंड आगे तो गोजो को हिट करता है, बट गोजो विथ इवल स्माइल कहता है, लाइक पूरा मेनियक स्माइल में, मैं बहुत देर से सोच रहा था कि तू स्ट्रॉन्ग नहीं है इस फाइट में लड़ने के लिए। और ये कहकर गोजो एक ब्लू ऑर्ब का यूज़ करके मैक्सिमम ब्लू आउटपुट
का यूज़ करके आगितो को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड हमें नैरेटर कहता है कि 41 सेकेंड्स के बाद वापस से गोजो सातोरू का पर्पल एक निशान छोड़ देगा शिनजुकू में। तो जो ये 40 सेकेंड वाली बात हुई है ना लास्ट में, ये फ्यूचर रेफरेंस है कि शायद अगले चैप्टर में गोजो एक पर्पल यूज़ करेगा, क्योंकि इस चैप्टर में उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। एंड जो स्कार छोड़ने वाली बात बोली गई है ना, उसका मीनिंग यही है कि जो पर्पल गोजो ने फाइट के स्टार्ट में यूज़ किया था ना, वो इतना लीथल था कि उसने रास्ते में जो आया सब कुछ डिस्ट्रॉय करता गया वो। तो अगेन अगर गोजो ने एक पर्पल यूज़ किया तो वो उस शिनजुकी सिटी जो भी है इलाका, उधर पे एक बहुत बड़ा निशान छोड़ देगा। और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, अभी तक किसी ने नहीं सोचा था कि मोहोरागा अडेप्ट करने के साथ साथ कर्स टेक्निक्स को यूज़ भी कर सकता है। वेल ये बस एक स्पेक्यूलेशन है, क्योंकि चैप्टर में जब कैरेक्टर्स बात कर रहे थे तो उनके सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क था। तो ये कंफर्म अभी नहीं है कि वो सुकुना का स्लैश था या नॉर्मल मोहोरागा की पावर थी जो कि उसने अपने तलवार से निकाली थी। बट अगर मोहोरागा ऐसा कर सकता है देन सच में वो बहुत ओवर पावर हो जाएगा। फाइट अब क्लाइमेक्स में पहुंच चुकी है, तो देखते हैं अगले चैप्टर में क्या होता है। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब टू द चैनल कियोत्सुके सायोनारा।